नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हमारा डे 12 है। 30 डेज स्किल जर्नी में आज हमारा डे 12 है और आज हम जानेंगे AI और चैट जीपीटी क्या है। AI को इग्नोर मत करो। अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि AI सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए है, तो शायद आप एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, क्योंकि आज AI हमारे फोन में, हमारे काम में और धीरे धीरे हमारे डेली लाइफ में एक हिस्सा बनता जा रहा है। चैट जीपीटी क्या है और एक बिगनर इससे कहां से शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको AI और चैट जीपीटी को बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगी। दोस्तों, अगर आपने डे 1 से हमारा वीडियो देख रहे हो तो अब तक कई यूजफुल स्किल पैसा के बारे में हमने जाना है। कैनवा, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और कम्युनिकेशंस स्किल्स। आज हमारी जर्नी का डे 12 है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसका नाम शायद कई बार सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और खास तौर पर चैट जीपीटी। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। AI क्या है? सबसे पहले समझते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। सिंपल भाषा में तो AI ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स और मशीन को कुछ ऐसे काम करने में मदद करती है जिनमें नॉर्मली इंसानी इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ सकती है, जैसे जानकारी को समझना, पैटर्न्स को समझ को प्रोसेस करना या यूजर्स के इंस्ट्रक्शन के आधार पर रिस्पांस तैयार करना। आप अपने आसपास AI के कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे फोन का वॉइस असिस्टेंट, रिकमेंडेशन सिस्टम, फोन फीचर्स और कई दूसरे डिजिटल टूल्स। यानी AI कोई फ्यूचर की चीज नहीं है, AI आज हमारे बीच मौजूद है। चैट जीपीटी क्या है? अब बात आते हैं चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी एक AI बेस्ड कन्वर्सेशन टूल है जिसके साथ आप नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। इससे आप सवाल पूछ सकते हैं, इस किसी टॉपिक को आसान भाषा में समझाने के लिए कह सकते हैं, आइडियाज मांग सकते हैं, राइटिंग में मदद ले सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं और बहुत से दूसरे कामों में असिस्टेंस ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको YouTube वीडियो बनानी है तो आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं, मेरे लिए इस टॉपिक पर एक वीडियो स्ट्रक्चर तैयार कर दो। फिर आप उस स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से एडिट और इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या चैट जीपीटी सब कुछ खुद कर देगा? लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। चैट जीपीटी या कोई भी AI टूल आपकी जगह पूरी तरह नहीं लेता। AI एक टूल है, आपको यह तय करना होता है क्या पूछना है, कैसे पूछना है, मिला हुआ जवाब आपके काम है या नहीं है और उससे अपने काम के हिसाब से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए AI शॉर्टकट की तरह नहीं है, असिस्टेंट की तरह है। समझना ज्यादा सही है। आप जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे उतना यूजफुल रिस्पॉन्स आपको मिलेगी। AI कंटेंट क्रिएशन में कैसे मदद कर सकता है? अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हैं तो AI आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। मान लीजिए आपके पास टॉपिक है लेकिन आइडिया नहीं आ रहे हैं, आप AI से कंटेंट आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। आप हुक के अलग अलग ऑप्शंस मांग सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, कैप्शन के आइडियाज दे सकते हैं, वीडियोस के लिए क्वेश्चन और टॉकिंग पॉइंट्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ऑडियंस सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देखती, वह क्रिएटर की पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन से भी कनेक्ट करती है। AI और दूसरी स्किल्स। AI सिर्फ कंटेंट क्रिएशन तक लिमिट नहीं है। अगर आप कैनवा सीख रहे हैं तो AI से डिजाइन आइडियाज ब्रेन स्ट्रॉम कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं तो वीडियो के लिए आइडियाज और स्ट्रक्चर तैयार करने में मदद मिल सकती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं तो कंटेंट प्लानिंग और ब्रेन स्ट्रॉमिंग में AI मदद ली जा सकती है। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन या कन्वर्सेशन सिनारियो तैयार किया जा सकता है।
यानी एआई कई स्किल्स के साथ सपोर्टिंग टूल की तरह काम कर सकता है। बिगिनर एआई की शुरुआत कैसे करें? अब सवाल है, अगर मुझे एआई के बारे में कुछ भी नहीं आता तो शुरुआत कहाँ से करूं? बहुत सिंपल, सबसे पहले एआई टूल चुनिए और उसके बेसिक फीचर्स को समझिए। फिर रोज एक छोटा टास्क करके प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आज पूछिए मुझे कंटेंट क्रिएशन के 10 आइडियाज दो, कल पूछिए इस टॉपिक के लिए 5 स्ट्रॉन्ग हुक दो, फिर पूछिए इस टॉपिक को बिगनर के आसान भाषा में समझोगे। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि एआई से किस तरह के सवाल पूछने चाहिए और यही प्रोसेस आपकी एआई लिटरेसिटी को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? एआई सीखते समय एक शब्द जरूर सुना होगा, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब सिंपल भाषा में वह इंस्ट्रक्शन या सवाल है जो आप एआई को देते हैं। जैसे अगर आप सिर्फ लिखेंगे तो कैनवा, तो आप सवाल बहुत बोर है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं कैनवा बिल्कुल बिगनर लेवल से सीखना चाहती हूँ, मुझे 7 दिनों तक सिंपल लर्निंग प्लान हिंदी में बना कर दो, तो इंस्ट्रक्शन ज्यादा क्लियर है। इसलिए एआई से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए क्लियर और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखना सीखना यूजफुल स्किल हो सकती है। एआई इस्तेमाल करते समय सावधानी। एआई बहुत यूजफुल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई का हर जवाब ऑटोमेटिकली सही हो। कभी कभी एआई गलत या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी देता है, इसलिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को वेरी करना जरूरी है। खासकर अगर बात हो फिनांस की, मेडिकल इंफॉर्मेशन की और लीगल इंफॉर्मेशन की या किसी दूसरे इम्पोर्टेंट डिसीजन की। एआई की इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय उसे समझे, जरूरत पड़ने पर रिलायबल सोर्सेस से वेरीफाई करें और अपनी पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी भी एआई टूल से शेयर करते समय सावधानी रखें। एआई से डरना चाहिए या सीखना चाहिए? कई लोग को लगता है एआई हमारी जॉब ले लेगा। इस टॉपिक अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन एक बात साफ है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और काम करने के तरीके भी बदल रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एआई से सिर्फ डरने के बजाय हमें सीखना चाहिए। एआई को रिस्पॉन्सिबल अपने काम में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको एआई एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना आज के डिजिटल वर्ल्ड में काफी यूजफुल हो सकती है। मेरी बिगनर एडवाइस यही है कि अगर आप एआई सीखना चाहते हैं तो एक साथ 20 टूल के पीछे मत भागिए। पहले एक टूल को अच्छे से समझिए, हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अपने काम जुड़े क्वेश्चन को पूछिए और जो जवाब मिले उसे ब्लाइंडली कॉपी करने के बजाय अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कीजिए। एआई से बेहतर वही व्यक्ति फायदा उठा पाएगा जो खुद भी सीखता है और सोचता रहना जारी रखता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना एआई क्या है, चैट जीपीटी क्या है, एआई कंटेंट क्रिएशंस में कैसे मदद कर सकता है, प्रॉम्प्ट क्या होती है, एआई की शुरुआत कैसे कर सकता है और एआई इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एआई को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन उसे ब्लाइंडली फॉलो भी मत कीजिए। उसे एक टूल की तरह समझिए और अपनी स्किल के साथ यूज करना सीखिए। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? आज का अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में एआई लिखें और बताएं कि क्या आपने कभी चैट जीपीटी या एआई टूल किया है। अगर आप मेरी पूरी 30 डे स्किल जर्नी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं डे 13 में उसके साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।